नमस्कार मित्रों, मैं पंडित सुरेंद्र गौड़ फिर उपस्थित हूं नए विषय के साथ। प्रिय मित्रों, आज का विषय है जन्म कुंडली में केमद्रुम योग। जन्म कुंडली में केमद्रुम योग कैसे बनता है। किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा अगर अकेला बैठा हो, उसके साथ कोई ग्रह ना हो, उसके आगे और पीछे वाले ग्रह में कोई भी ग्रह ना हो, राहु केतु और सूर्य को छोड़ करके, तो उस अवस्था को बोलते हैं केमद्रुम योग। केमद्रुम योग को समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि चंद्रमा क्या है। पहले चंद्रमा को समझना जरूरी है, क्योंकि बिना चंद्रमा के समझे आप केमद्रुम योग की परिभाषा को नहीं समझ सकते। केमद्रुम योग मन का कारक होता है, आपकी माता का कारक होता है। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का मालिक होता है, अथवा सुखेश मालिक होता है। जिस भाव का मालिक होता है उस भाव से संबंधित फल देता है, तो उन भाव में केमद्रुम योग की स्थिति में कमी कर देता है। अब चंद्रमा जो है काल पुरुष की कुंडली में किसी भी भाव में बैठ करके बन सकता है। मान लीजिए काल पुरुष की कुंडली है, इस कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का मालिक होकर के तृतीय भाव में बैठा हुआ है। अब इसको ठीक से समझिएगा, यहां पर राहु बैठा हो, यहां पर सूर्य बैठा हो, यहां पर राहु बैठा हो, तो केमद्रुम योग कहलाएगा। अर्थात इस भाव में और इस भाव में कोई भी ग्रह ना हो, चंद्रमा के साथ में कोई ग्रह ना हो, राहु केतु और सूर्य को छोड़ करके, तो यह योग कहलाता है केमद्रुम योग। अब केमद्रुम योग तीन अवस्था में प्रभावित करता है। पहला तो जहां का मालिक है उस भाव से संबंधित फलों में कमी ला देगा। जहां बैठा हुआ है, जिस भाव में बैठा है उस भाव में कमी ला देगा, और जिस भाव पर चंद्रमा दृष्टि डालता है उस भाव में कमी ला देगा। ठीक है, मान लीजिए चंद्रमा यहां न बैठ करके चंद्रमा जिस भाव का मालिक है उसी भाव में अगर बैठ गया, तो चंद्रमा दो भावों को प्रभावित करेगा। क्योंकि चंद्रमा जिस भाव का मालिक है उसी भाव में बैठ गया तो एक भाव तो वैसे कम हो गया। अब चंद्रमा दसम भाव को प्रभावित करेगा, चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा। चंद्रमा मन का कारक होता है, माता का कारक होता है, तो उस पर आपका प्रभाव डालेगा। केमद्रुम योग को दूसरी भाषा में दरिद्र योग कहते हैं। ज्योतिष के सिद्धांत में इसका दरिद्र योग बताया गया है कि ये व्यक्ति को, जातक को दरिद्र बना देता है। अब दरिद्र कैसे बनाता है? जातक को, ये बहुत सारी कुंडलियों में मैंने देखा है कि जातक अमीर भी होते हैं, ऐसे जातक बहुत बड़े पैसे वाले हैं, उन्नति भी कारक है, लेकिन ये जो पैसा आया है, जो पैसा जिसने कमाया है जातक ने, वहां पर उनकी स्थिति क्या है? ये बड़े संघर्ष से पैसा उत्पन्न करवाता है और फिर अंत समय में वापस उसको ले भी लेता है। तो पूरे जीवन काल में आपको संघर्ष देगा, ये तो निश्चित है। ठीक है, अगर ये योग भंग हो रहा है तो इससे आपका बचाव हो सकता है। अथवा अगर चंद्रमा अकेला ये योग बना रहा है, किसी भी अवस्था में ये भंग नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिए मुसीबत बन सकता है। ये योग, ऐसा योग आपको सब कुछ दे करके सब कुछ वापस ले लेगा। इसलिए ऐसे योग से बड़े सावधान होने की जरूरत है। अब ये योग भंग कैसे होता है और इसका क्या उपाय है जिससे इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है? गुरु की दृष्टि अगर चंद्रमा पे पड़े, अब देख लीजिए, गुरु की दृष्टि, गुरु अगर अशुभ अवस्था में नहीं हो, गुरु शुभ अवस्था में होना जरूरी है। क्योंकि जो दृष्टि डालने वाला जो ग्रह है जिससे योग भंग हो जाता है, वही अगर कमजोर हो गया, अशुभ अवस्था में हो गया, तो वो इसकी क्या मदद कर पाएगा? इसका सीधा सा अर्थ मान लीजिए कि आप किसी शत्रु के हाथों में किडनैप हैं और व्यक्ति आपको बचाने आने वाला है, वो व्यक्ति खुद ही पीड़ित है, खुद ही बीमार है, तो वो आपका बचाव कैसे कर पाएगा? ठीक इसी प्रकार से गुरु का शुभ होना
अति आवश्यक है। गुरु की दृष्टि अगर चंद्रमा पे पड़ती है तो ये योग भंग हो जाता है। ठीक है, दूसरी अवस्था क्या होती है, इसका बचाव क्या है? ऐसे योग वाले जिनकी कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा है, ऐसे योग वाले जातक को शिवजी का पूजन अनिवार्य है। ऐसे जातक को रोजाना शिवजी का पूजन, शिवजी का अभिषेक, सहस्त्रघट अभिषेक आदि करने चाहिए, तभी इसका बचाव हो सकता है। अन्यथा आप करोड़ों अरबों रुपए लगा दोगे, उपाय में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धन्यवाद।